हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। क्लास 10th वालों का जो टर्म 1 के रिजल्ट का सस्पेंस था वो फाइनली हट चुका है। हालांकि क्लास 12th वाले अभी भी इंतजार में हैं कि हमारे जो टर्म 1 का रिजल्ट है उसका सस्पेंस जाने कब खत्म होगा। हो सकता है कल कर दें, परसों कर दें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम क्लास 10th के रिजल्ट को एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो एक चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मतलब उन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था वैसा ही आया है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर नाखुश हैं। कुछ बच्चे तो पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हैं कि मतलब उनका ओवरऑल रिजल्ट ही पूरा खराब हो रखा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स एकदम से गिरा दिए गए हैं। मतलब कि आपकी पूरी क्लास में उस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए हैं पर आपके जो मार्क्स हैं वो गिरा दिए गए हैं। ठीक है? और एक और चीज़ जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखी है, वो जिसको सुनकर मैं काफ़ी शॉक हूँ कि वो कह रहे हैं कि सर हमारे स्कूल वाले हमारे 10th क्लास का जो टर्म 1 का रिजल्ट है वो दे ही नहीं रहे हैं। ये लिटरली समझ में नहीं आ रही है बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप सबको पता है, मतलब पूरे इंडिया में ये बात क्लियर हो चुकी है कि क्लास 10th का जो टर्म 1 का रिजल्ट है वो स्कूल के थ्रू ही मिलना है। इसके बाद अगर स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं या अभी हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है, तो ये मुझे नहीं समझ के बाहर है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि टर्म 1 के रिजल्ट को एनालिसिस मोड पे अगर हम डालें और इससे हमको क्या समझ में आता है, तो इससे देखिए एक चीज़ समझ में आती है कि टर्म 1 में गड़बड़ियाँ तो बहुत हुई थी। ये किसी से छुपी नहीं है बात कि टर्म 1 में कितनी गड़बड़ियाँ हुई थी। सीबीएसई खुद की तरफ से बहुत गड़बड़ियाँ हुई थी और स्कूल वालों ने तो आपको मालूम ही है क्या करवाया था, भर-भर के नकल करवाई थी, जिसके चलते जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनके जो मार्क्स हैं वो मैनिपुलेट हो गए। और बाद में फिर बताया भी गया कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँगे। पता नहीं वो क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाले हैं आपके फाइनल स्कोर कार्ड में। लेकिन मैं आपको इस आर्टिकल के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई गई है, क्योंकि क्लास 10th के रिजल्ट आया है, तो क्लास 10th के रिजल्ट के बेसिस पे ही बता रहे हैं वो लोग। वो ये कह रहे हैं कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो हमको सेकंड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं कि मैं मन से बोल रहा हूँ, वहाँ जो सीबीएसई के जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना? वो बोल रहे हैं इस चीज़ को कि ऑलरेडी, और इसको ये क्यों बोल रहे हैं आप इस चीज़ को भी समझिए, क्योंकि टर्म 1 का रिजल्ट जैसा आना चाहिए था, वैसा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चों का आया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा ला सकते थे रिजल्ट, बट ड्यू टू ये जो भी परेशानियाँ हुई थी टर्म 1 में, जो भी गड़बड़ियाँ हुई थी बेटर टू से, उनके चलते जो रिजल्ट है वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो अब जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो साफ-साफ बोल रहे हैं कि हमको टर्म 2 के लिए अब पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम अपना जो रिजल्ट है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो बोलना चाहिए फाइनल स्कोर कार्ड है, अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। वेल, क्लास 10th के तो सस्पेंस खत्म हो चुके हैं, अब उनको तो क्लियर है कि उनको टर्म 2 की पढ़ाई कैसे करनी है, डेट शीट भी ऑलरेडी आ चुकी है, सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं। क्लास 12th वाले ज़रूर अभी भी कन्फ्यूज़न स्टेट में हैं, क्योंकि उनको टर्म 1 के रिजल्ट का भी नहीं पता है क्या होने वाला है। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड स्टूडेंट, मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आया, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया, या आपको लगता है कि आपके साथ भी कहीं न कहीं पार्शियलिटी हुई है।